लड़की को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उसके माता पिता असल में स्थानीय उद्योगपति थे, लेकिन उन्होंने एक धोखेबाज के झूठ पर विश्वास कर लिया था, जिसने दावा किया था कि उसे परिवार की 100 साल की समृद्धि के बदले 20 साल तक कष्ट सहना पड़ेगा। गोद ली हुई बेटी को एक अनमोल खजाने की तरह रखा जाता था, लेकिन विडंबना यह थी कि वह धोखेबाज की जैविक संतान थी। वर्षों की उपेक्षा के बारे में सोचकर लड़की व्याकुल हो गई। पता चला कि वह इस क्षेत्र में सबसे कम उम्र की मेडिकल पीएचडी धारक थी, जिसे एक अरबपति दंपत्ति बहुत महत्व देते थे और उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेना चाहते थे। लेकिन उसने अपने जैविक माता पिता की खातिर एक बार इनकार कर दिया था। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो उसने जिद छोड़ दी और अरबपति दंपति के अनुरोध को मान लिया। अचानक जब वह घर लौटी तो उसकी मां ने उसे मांस की हड्डी थमा दी। वह हिचकिचाई और हिली नहीं। गोद ली हुई बहन ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। लड़की को पहले से ही उसकी योजना का पता था। मां दयालु होने का नाटक करती रही और उसे पहले खाने के लिए कहती रही। लड़की ने उसे दुखी मन से लिया, लेकिन उसे खाते देख गोद ली हुई बहन ने खुलकर घृणा दिखाई। मां उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन पिता ने कहा कि अगर कुछ अच्छा है तो वह पहले उसे मिलना चाहिए। लड़की ने बहस करना बंद कर दिया और सीधे संबंध तोड़ने का समझौता सौंप दिया। पिता ने बिना देखे ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए और पैसे कमाने के बजाय पढ़ाई करने के लिए उसे गुस्से से डांटा। लड़की ने कहा कि उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। यह सुनकर पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। गोद ली हुई बहन ने दोष अपने ऊपर लेने का नाटक किया। पिता ने गुस्से से लड़की से माफी मांगने को कहा। लड़की बहस नहीं करना चाहती थी और जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन माता पिता को विश्वास था कि वे गलत नहीं थे। बाद में लड़की विदाई के उपहार खरीदने के लिए एक दुकान पर गई और अपनी गोद ली हुई बहन के साथ अपनी मां की खरीदारी की दुकान में जा टकराई। तभी उसे पता चला कि वह दुकान भी परिवार की संपत्ति है। मां ने झूठ बोला कि सब कुछ मुफ्त है, लेकिन गोद ली हुई बहन की नजर लड़की के उस कंगन पर थी जो उसे उसकी पालक मां ने दिया था। पिता ने तय किया कि उसने उसे चुराया है, उसे बुरी तरह पीटा और उसकी मां के कैंसर के निदान का बहाना बनाकर उसे ताना मारा, क्योंकि उनका मानना था कि उसे हद से ज्यादा तकलीफ सहनी चाहिए। फिर वह मां के साथ चला गया। जाने से पहले दत्तक बहन ने उसे अगले दिन अपने जन्मदिन के भोज में आमंत्रित किया। लड़की अपनी इच्छा अनुसार भोज में आई। माता पिता ने तुरंत अपने चेहरे ढक लिए। लड़की ने उन्हें बेनकाब नहीं किया, बल्कि मेहमानों को एक कहानी सुनाई। इसे सुनकर माता पिता शर्म से पानी पानी हो गए। जब कहानी खत्म हुई तो पुलिस भी आ गई और उस व्यक्ति को हानिकारक और कष्टदायक सिद्धांत फैलाने के आरोप में अपने साथ ले गई। तभी माता पिता को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन लड़की को अब उनसे कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा था और वह उस अरबपति के साथ चली गई। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे। एक लड़की इंटरव्यू के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी, तभी अचानक उसे सड़क किनारे खड़ी एक कार से किसी की आवाज सुनाई दी। कार के अंदर बैठी एक महिला ने उससे गुजारिश की कि वह उसे एक कप कॉफी खरीदने में मदद करे। क्योंकि लड़की को इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसके पास मना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ी, पैसे लिए और जल्दी से दुकान में जाकर कॉफी खरीदी। समय बचाने के लिए वह दुकानदार से बार बार जल्दी करने को कहती रही, लेकिन दुकानदार अपनी धीमी और स्थिर गति से ही काम करता रहा। लड़की बेचैनी से बार बार घड़ी में समय देखती रही। खुशकिस्मती से उसने ठीक समय पर कॉफी पहुंचा दी। कॉफी पीने के बाद महिला के लो ब्लड शुगर के लक्षण कुछ कम हुए, लेकिन उसने शिकायत की कि यह तो सिर्फ इंस्टेंट कॉफी थी। लड़की को बुरा लगा। उसके पास ताजी बनी हुई फ्रेशली ब्रूड कॉफी खरीदने का समय ही नहीं था। फिर भी महिला ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद लड़की इंटरव्यू के लिए तेजी से निकल पड़ी। रास्ते में उसकी ऊंची हील टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह कंपनी तक पहुंच गई। वो ठीक उसी समय पहुंची जब उसकी बारी आने वाली थी। जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो 2 इंटरव्यू लेने वालों को देखकर वह घबरा गई, क्योंकि खुद को साबित करने के लिए उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसने बहुत ही धारा प्रवाह तरीके से जवाब दिए और इंटरव्यू लेने वाले उससे काफी प्रभावित दिखे। ठीक उसी समय मुख्य परीक्षक चीफ एग्जामिनर बड़े ही घमंडी अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। इंटरव्यू लेने वालों में से एक ने लड़की से अपनी बात जारी रखने को कहा, लेकिन जब वह बोल रही थी तो मुख्य परीक्षक अपने फोन पर कोई गेम खेल रहा था। जब लड़की ने अपने जवाब पूरे कर लिए तो उसने लड़की को यह कहकर वहां से जाने को कह दिया कि वह आगे की सूचना का इंतजार करे। लड़की खुद को हारा हुआ और निराश महसूस करते हुए वहां से चली गई। बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात का खाना खाते समय उसने उसे बताया कि शायद उसे नौकरी के लिए मना कर दिया गया है। अगली सुबह जब वह एक दराज में कुछ ढूंढ रही थी तो उसे अचानक एक स्वीकृति पत्र एक्सेप्टेंस लेटर मिला। जब उसने अपने माता पिता से पूछा कि उन्होंने इसे क्यों छिपा कर रखा था तो उन्होंने समझाया कि उन्हें उस कंपनी पर भरोसा नहीं था और उन्होंने उसे वहां जाने से मना कर दिया था। गुस्से में आकर लड़की ने अपना कोट उठाया और तेजी से दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गई। तभी उसके माता पिता का ध्यान उस सैलरी पर गया जो कंपनी ने उसे देने की पेशकश की थी। वह सैलरी बहुत ज्यादा थी। लड़की कंपनी पहुंची, लेकिन ऑन बोर्डिंग नौकरी शुरू करने की प्रक्रिया के दौरान उसे बताया गया कि उसकी पोस्ट बदलकर अब उसे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना दिया गया है। हालांकि वह हैरान थी, लेकिन उसने इस मौके को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसकी हैरानी तब तक बनी रही जब तक कि वह आखिरकार कंपनी के प्रेसिडेंट से नहीं मिल ली, और तब अचानक सब कुछ साफ हो गया। वह वही महिला थी जिसकी उसने कॉफी खरीदने में मदद की थी। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।